हेलो दोस्तों, मैं अनु शर्मा आज आपके सामने कहानी की श्रृंखला को लेकर आई हूँ, जिसमें अपन दुनिया का अनमोल रतन नामक कहानी पढ़ेंगे, जिसकी रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था। उसके कुछ मुख्य फैक्ट हैं। देखिए, दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी है। यह उस कहानी संग्रह का हिस्सा है जिसका नाम है सोजे वतन। इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हाँ, उस कहानी संकलन का नाम है सोजे वतन, जिसमें यह कहानी संकलित है, जिसे अंग्रेज़ सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा देश प्रेम की बातों को बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम इस कहानी का वाचन करते हैं। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलिका दिलफरेब का सच्चा और जानलेवा प्रेमी था। जान देने वाला प्रेमी था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जानलेवा तो बोल दिए थे। जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र पुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ। देखिए, इस कहानी का नाम ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जिसको इनकी प्रेमिका ने स्वयं कहा कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन नामक वस्तु लेकर मेरे पास आ, मेरे दरबार में, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सोली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिकार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का शिकायत का प्रेमिका के सौंदर्य का तनिक भी अवसर न दिया गया। प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने, चौबदार मतलब होता है उसके सिपह सालार, गरीब दिलफिकार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी, अब देखिए यहाँ पे दिया गया कितने दिन से, 3 दिन से आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारून का खजाना, आबे है। अब यहाँ पे देखिए, वो लेखक सोच रहा है, उसका दिलफिगार, कि क्या है? कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज़ की दौलत नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गेट, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिकार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल दिया खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गई, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी न मिली और न उसका निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में गोल बांधे मतलब होता एकत्रित हुए थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी
अब अमामे चोगी वजह दरिया काजी समझ सकते हैं ना, ये मुसलमानों में होता है जब किसी को किसी चीज़ के लिए सज़ा, फांसी या कोई निर्णय सुना जाता, उसके बारे में है। आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। सूली दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था। अब देखिए, इस आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि यह बेगुनाहों को मतलब मारा हुआ था, हत्या कर दिया था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। अब इसका नाम देखिए, उसको क्या बोलते हैं? काला चोर कहते हैं उसे। क्या नाम था उसका? काला चोर। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दूं, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, है ना। छोटे से बच्चे को दिखाया गया है और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शाह सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्त और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ही ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुद खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा, और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामुए जम और आबे हयात और जर्रे परवेज सब नौसावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिकार अपनी माशूका दिल फरेब के शहर मीनोसाबाद, अब देखिए उसकी प्रेमिका का शहर दिया गया जिसका नाम है मीनोसाबाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ कि जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ दिल फरेब की आंखों में कदर न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मीनोसाबाद में आ पहुँचा और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिलफकार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मना स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और कोशिश कर
और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ और मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ। जान बख्शी मतलब जान बख्शती हूँ। जान बख्शी का मतलब होता है जान बख्शती हूँ, जान बख्शती हूँ। इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार हिंदी नामुराद दिलफिगार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी देवड़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस चलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह सब कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर-बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ऐ आलिम मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, अगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। वह रोज़ शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। खस्ताहाल मतलब थका हुआ। बेसुधी के नशे से चौंका तो क्या देखता है, एक चंदन की चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों ज्यों वह मंजिल करीब जाता उसकी हिम्मत बढ़ती जाती। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है। इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया।
दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख कर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई। अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया। कुछ देर तक विचारों के सागर में डूब रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरे एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हिजाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने की जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुशी खुशी पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंड पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी लाश और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी नहीं देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सिर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ऐ जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माता का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियां पर बल पड़ गए।
त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। शमशीर मतलब जानते हैं दोस्तों? शमशीर में मतलब क्या होता है? तलवार। चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझे से यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया है और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और जो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ता। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीरे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देशप्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेज भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियाँ झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओर बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तो बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह दृश्य देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ऐ जानिसार आशिक दिलफिगार, मैं दुआए बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई
जिसमें उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इस तरह हमारी यह कहानी संपूर्ण हुई। अब आप सबसे यह निवेदन है कि आप इस कहानी को पढ़ें, सुनें, समझें और बताएं कि आपको कैसी लगी। आपकी शुभेच्छी अन्नू शर्मा। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।